बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ के यूनिट नंबर 13 को। मैंने यूनिट नंबर 11 एंड 12 ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दिया है। 10 के भी कुछ रिमेनिंग रह गए हैं, वो मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट वो क्या चीज़ होती है, उसका फार्मूला मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद देन हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.1 को स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे, हम बायनोमियल सीरीज भी लगाएंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होंगी हम उसमें बिल्कुल उसको उस तरीके से करेंगे। तो जो क्वेश्चन इसमें कवर होंगे मैं उसको देखता हूँ कि उस हिसाब से हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पहली चीज़ आपने ये चीज़ समझनी कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ये टॉपिक आपका सेकंड ईयर से निकल के आया है। इसका समझ लें कि बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है, डिटेल डिफरेंशिएशन नहीं है। बहरहाल डिफरेंशिएशन तो है मगर एक बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है आपको। ओके, सबसे पहली चीज डिफरेंशिएशन होती क्या है? मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज में चेंज कितना आया है, रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज में कितना चेंज आया है उसके चेंज को फाइंड करने को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। आसान अल्फाज में रेट ऑफ चेंज इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव आप अभी के लिए याद रखिएगा, मैं बताऊंगा डेरिवेटिव होता क्या और किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव को हम बेसिकली डिफरेंशिएशन ही कहते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी एफ डैश ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको बच्चों नेक्स्ट चीजें बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है c इज इक्वल टू d ऑफ x। यहाँ पे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ c है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या है f y इज इक्वल टू f ऑफ c, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू c। तो इस चीज को बच्चों आपने ध्यान से याद रखना है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि एफ ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लिखेंगे वो लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, यानी उसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली हम डेरिवेटिव को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मिसाल के तौर पे एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट डेल एक्स। अब ये डेल एक्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। अप्रोचेस टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये छोटा सा फॉर्मूला समझ लें आप, इसको बस आपने अच्छे से याद रख लेना है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। मैं भी आपको समझाता हूँ डेल एक्स क्या है। ठीक है, ये बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, अब अगर आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ, इसमें मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन मेजर हाउ अ स्मॉल चेंज इन एक्स इफेक्टेड। मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ अ कार, कि एक गाड़ी है उसकी स्पीड में जब चेंज आएगा वो उसको किस तरह इफेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे अभी गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब इस 20 किलोमीटर पर आवर से अगर सपोज कर लें गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, तो इसमें जो चेंज आया है वो उस गाड़ी के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, किस तरीके से इफेक्ट करेगा, स्मॉल चेंज हो या ज्यादा चेंज हो वो किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तो ये उसको मेजर करेगा। समझ आ गई थी बच्चों बात? बस बेसिक इतना सा था। उसके बाद आप समझ लें कि टेंजेंट टू अ कर्व क्या होती है। मिसाल के तौर पे बच्चों एक मेरे पास कर्व है ये, ठीक है, और इस कर्व के एक्सटर्नली कोई लाइन इस तरीके से गुजर रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर टच होके, मतलब उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखें ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, ऐसे नहीं। टेंजेंट वो होता है जो किसी भी कर्व को उसकी आउटसाइड से टच होके गुजरता है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला बच्चों आपको वही है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो मैंने आपको भी ऊपर पढ़ाया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सिंपल डेल एक्स। ठीक है, ये बस आपने याद रख लेना है। बाकी आगे इंशाल्लाह चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से है। और एक चीज़ आपने और याद रख लेनी है कि कुछ आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिएगा। इसमें हमारे पास क्या क्या है डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये चीज़ें हम साथ साथ करेंगे तो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें अब आपने जो चीज़ समझनी है, एक चीज़ तो आपने समझनी है, ये जी पेज नंबर आपका है 242।
इसमें बताया हुआ नेम ऑफ मैथमेटिशियन नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव। लेबनिज जो थे वो यूज करते थे डेरिवेटिव को लिखने के लिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, या df ओवर dx। ये आपने याद रखना, आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूटन जो थे, न्यूटन डेरिवेटिव को लिखते थे एफ डैश ऑफ एक्स के साथ या फिर वाई डैश के साथ, ठीक है, या एफ डॉट ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। लैग्रांजिस जो थे वो एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ और यूलर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका एमसीक्यू है कि डिफरेंट साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस जो थे वो डिफरेंट तरीके से डेरिवेटिव को लिखते थे, मतलब एक ही है, लिखने का तरीका उनका डिफरेंट था, ठीक है। सो बस ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। सो आइए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें बायनॉमियल सीरीज भी है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में वो बायनॉमियल सीरीज लगनी है। तो अगर आप इसको अभी के लिए बायनॉमियल सीरीज के बगैर भी कर लेंगे तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आगे जाके बच्चों बायनॉमियल सीरीज ही अप्लाई होनी है। तो मैं बेहतर है कि बायनॉमियल सीरीज जहाँ पे अप्लाई होगी मैं आपको वहां पे उसको अप्लाई करूंगा, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने हैं उनमें आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, मिसाल के तौर पे एक एक्स वेरिएबल है, एक्स में जो चेंज आएगा ना, माइनर चेंज, उसको हम इंडिकेट करेंगे डेल एक्स के साथ। अपनी आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डेल्टा पढ़ते हैं ना, जिसको डेल्टा, ये डेल्टा हम मैथ में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एस बना के ना आप इसको इस तरीके से कर दें, ठीक है, डेल एक्स पढ़ेंगे। सो डेल एक्स पढ़ लें, डेल्टा एक्स पढ़ लें, बेटा ये आपकी मर्जी है। तो एक्स में चेंज जो होगा वो कहलाएगा डेल एक्स, और वाई में जो चेंज होगा वो कहलाएगा डेल वाई। तो बस आपने ये बात रख लेनी, याद रख लेनी, ठीक है। एक्स में चेंज डेल एक्स, वाई में चेंज डेल वाई। उसके साथ साथ बायनॉमियल सीरीज अभी जहां पे अप्लाई होगी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम 13.1 को स्टार्ट करते हैं। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से ऑफ द फॉलोइंग। आपने बाय डेफिनेशन, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन होता है बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का या बाय डेफिनेशन का जो मेथड मैं आपको करवाने लगा हूं, आप यही मेथड यूज करेंगे। पार्ट नंबर 1 है बच्चों 2x² + 1। बहुत ध्यान से बच्चों आपने समझना है, मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा। तो y इज इक्वल टू 2x² + 1। ओके, सबसे पहले बच्चों आपने करना है, लेट कर लें किसी खास वेरिएबल के बराबर, मैंने y के बराबर रख लिया, y इज इक्वल टू 2x² + 1। यहां तक समझ आ गई आपको? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है, जहां जहां पे y है वहां पे और जहां जहां पे x है उसमें आपने इंक्रीमेंट कर देना है। इंक्रीमेंट से मुराद इजाफा कर देना है। x में इंक्रीमेंट करेंगे डेल x का, क्योंकि बच्चों रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब x चेंज होके x प्लस डेल एक्स हो जाएगा और y जो है वो बन जाएगा y प्लस डेल वाई, मतलब उसमें इजाफा कर देना है आपने। कैसे? देखिए जहां जहां पे y है उधर बन जाएगा y प्लस डेल वाई, ठीक हो गया। टू एज इट इज, इस x की जगह पे लिख दें x प्लस डेल एक्स, जहां जहां पे वेरिएबल्स हैं उसमें आप ऐड कर दें, बाकी बच्चों वैल्यूज आ जाएंगी एज इट इज। होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए मैं आपको फर्दर बताता हूं कि किस तरीके से करना है। डेल वाई बच्चों आ जाएगा एज इट इज, ये टू एज इट इज। अच्छा, ये स्टेप हर एक सवाल में एक जैसे ही होंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। अगर हाँ बायनोमियल सीरीज होगी वो हल्का फुल्का चेंज होगा, बाकी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बच्चों फॉर्मूला ओपन कर दें, a² प्लस b² प्लस 2ab 2x डेल एक्स प्लस 1, वैसे ही y को उठा के उधर ले आए। अब हर सवाल में बच्चों आपने यही काम करना है, y को उठा के आपने वहां पे ले जाना है, कोई न्यू चीज नहीं है ये। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चा अंदर, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2x², 2 डेल एक्स का स्क्वायर, 2 2 जार 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस बच्चों y की वैल्यू क्या है, y देखें ना, y है ना, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं हर क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। तो y की वैल्यू मेरे पास है 2x² प्लस 1, y की जगह बच्चों मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है। डेल y अभी के लिए बच्चों रहेगा एज इट इज, 2x² प्लस 2 डेल x का स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, 4x डेल x एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, माइनस माइनस का साइन बच्चों मैं ओपन करूंगा, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -2x² माइनस माइनस प्लस। होप्स हो के बच्चों आपको यहां तक समझ आ गई है, कोई परेशानी आपको नहीं है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो वैल्यूज कट रही है उनको काट दें। देखिए 2x² से कट जाएगा, 1 जो है वो 1 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 आना है, देखिए माइनस, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है।
वाई की बेटा जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना वो मस्ट है कि वो कट जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, जो भी पुट करेंगे वो उसने कटना ही कटना है। डेल वाई एज इट इज 2 डेल एक्स का स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x डेल एक्स एज इट इज। यहां तक बच्चों आपको होप्स हो के समझ आ गया है। अब आपने बेसिकली करना ये है, यहां पे डेल वाई ओवर डेल एक्स की फॉर्म बनानी है बस। आपने डेल वाई ओवर डेल एक्स की फॉर्म आ गई, समझ लें डेरिवेटिव आ गया, आगे कोई काम ही नहीं है। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स की फॉर्म बनाने के लिए बच्चों मुझे इसमें से डेल एक्स कॉमन निकालना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। डेल एक्स देखे कॉमन आ रहा है इसमें से, डेल एक्स कॉमन आया, पीछे क्या बचेगा 2 डेल एक्स प्लस 4x। बच्चों आप इसको डेल्टा एक्स भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको डेल एक्स पढ़ रहा हूँ, ये आपकी मर्जी, आप इसको डेल एक्स पढ़ लें या डेल्टा एक्स पढ़ लें, ये आपकी बेटा मर्जी है। डेल वाई विल रिमेन एज इट इज, डेल एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 2 डेल एक्स प्लस 4x। बच्चों होप्स हो कि आपको यहां तक समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये बस हमारे पास आगे कुछ भी नहीं, मतलब आगे कोई ज्यादा काम नहीं है। अब आपने करना बस यहाँ पे ये है कि लिमिट ले लेनी है, मैंने लिमिट वाले सवाल 12 चैप्टर में करवाए हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू द बोथ साइड। अब ये बेटा असूल है कि जब भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की फॉर्म बन जाएगी ना, तो आपने दोनों तरफ यही लिमिट लेनी है। क्यों जी, ये क्योंकि बेटा असूल है। तो यहाँ पे लिखें जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 डेल एक्स प्लस 4x। ले डियर स्टूडेंट्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बच्चों आपका है ये, कि जब हम डेल वाई बाय डेल एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो बराबर होता है डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई में चेंज एक्स के लिहाज से, डी फॉर डेरिवेटिव। बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा कि जब डेल वाई ओवर डेल एक्स पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो वो किसके बराबर होती है डी वाई बाय डी एक्स के। और राइट साइड पे हम अपनी लिमिट एज इट इज अप्लाई करेंगे, जो है देखें डेल एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, उसकी जगह पे जीरो पुट कर दें, 4x आ जाएगा एज इट इज। इस x की जगह पे जीरो पुट नहीं करेंगे, याद रखिएगा कि सिर्फ डेल एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2 जीरो आर जीरो, जीरो प्लस 4x विल बी इक्वल्स टू, ले बच्चे ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का। बहुत बहुत इजी था, आई होप सो कि आपको समझ आ गया है। आगे मेथड जो है ना बच्चों वो सेम ही है, मतलब हम जो भी सवाल करेंगे हम इसी मेथड से करेंगे। जब आपको बाय डेफिनेशन कहा जाए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाए, तो आप इस मेथड को बच्चों यूज करेंगे। तो बेटे सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ, 1 के बाद 2 और 3 को बाद में करूँगा, क्योंकि उसमें हमारे पास बायनोमियल सीरीज अप्लाई होनी है। पहले मैं आपको पार्ट नंबर 4 करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 4 है x इंटू एक्स माइनस 3। ओके बच्चों, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपको बच्चों कैसा समझ आया, और अगर कोई मसला हो मुझे जरूर बताइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लें कि y इक्वल है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं भी करवाएंगे कोई मसला नहीं, मगर बेहतर है कि मल्टीप्लाई करवा लें। एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्र माइनस 3x, ठीक है जी। एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा के इसको y के इक्वल रख लिया। ओके, अब बेटा आपने क्या काम करना है, मैंने आपको वही बताया कि y में इंक्रीमेंट करेंगे डेल y का, जहां जहां पे x है उसमें इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस डेल एक्स, ठीक है जी। डेल एक्स का इंक्रीमेंट कर दिया -3 एज इट इज, ये भी बन जाएगा x प्लस डेल एक्स, ठीक है बच्चों। दोबारा देख लें, x की जगह पे हमने x प्लस डेल एक्स लिख दिया, इधर भी x की जगह पे x प्लस डेल एक्स, y की जगह पे y प्लस डेल वाई। डेल वाई को आपने यहीं पे रखना है। यहां पे बच्चों फॉर्मूला ओपन कर दें, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2x डेल एक्स, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, -3x, और -3 डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 डेल एक्स, माइनस वाई बेटा हमेशा आपने उठा के उधर ले आना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वाई जो है सिंपल जो है वाई को उठा के उधर ले आना है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हर क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। एक्स स्क्र प्लस डेल एक्स का स्क्र प्लस 2x डेल एक्स, -3x -3 डेल एक्स माइनस वाई। बच्चों वाई की वैल्यू पुट कर दें, वाई की वैल्यू क्या है, ये है, और जब पुट करूंगा बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्र माइनस माइनस प्लस,
एक्स स्क्वेयर से कट जाएगा, ये बच्चों 3x कट जाएगा इसके साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो हमेशा कट हो जाएगी, हमेशा। पीछे क्या बचेगा, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस 3 डेल एक्स। ठीक है जी। तो अब आप इसमें से गौर करेंगे, डेल एक्स कॉमन आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, ये देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बनानी है। नहीं जी, डेल एक्स कॉमन निकालें, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। होप सो के डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बनाने के लिए आप डेल एक्स को यहाँ पे डिवाइड करवा दें, और ये डेल एक्स प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा एज। तो बच्चों मैंने भी आपको बताया, जब आपके पास डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बन जाए तो आपने दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 टू द बोथ साइड्स। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स डेल एक्स प्लस 2x माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड पे, तो ये तो बन जाएगा dy बाय dx, जो कि असल में जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेल एक्स पे लिमिट अप्लाई करूंगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 0। 2x पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि डेल एक्स नहीं है, 3 पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। सो dy बाय dx का आंसर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3। ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। होप सो कि आपको समझ आया है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को, और पार्ट नंबर 3 को उसमें बायनोमियल सीरीज लिखनी है। तो आइए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लेट कर लें जी कि y बराबर है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। ठीक है, और उसके साथ साथ आप इसमें इंक्रीमेंट कर दें, y में इंक्रीमेंट कर दें डेल y का माफ कीजिएगा, x में इंक्रीमेंट कर दें x प्लस डेल एक्स। ठीक है जी, और स्क्वायर रूट खत्म करेंगे बच्चों, पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, डेल y विल रिमेन एज इट इज, 2 माइनस x प्लस डेल एक्स विल रिमेन एज इट इज, 1/2 माइनस वाई। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है ना, वो बड़ी ध्यान से समझनी है आप। देखें, अब यहाँ पे हो गया है x प्लस डेल एक्स की पावर 1/2, ऐसे ही है ना। गौर करें जरा, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ, दोबारा गौर कीजिएगा। अगर मेरे पास हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब हो, चलें वो भी आपको फॉर्मूला आता है, वो भी आप लगा लेंगे। a प्लस बी की पावर 4 हो, चलें कुछ हद तक वो भी याद करके आप लगा लेंगे, ऐसा ही है ना। बट मुझे आप ये बताएं कि अगर a प्लस बी की पावर 1/2 हो, इसका क्या फार्मूला है कोई फार्मूला इसका? बिल्कुल नहीं है। a प्लस बी की पावर 3/2 हो, है कोई फार्मूला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो इधर आके तो फंस गए ना बच्चों हम, इधर आके हमारे लिए सबसे ज्यादा मसला हमें इधर आ रहा है। तो इससे बचने के लिए बच्चों, अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो हम क्या करते होते हैं, बायनोमियल सीरीज लगाते हैं, बायनोमियल थ्योरम कह लें, बायनोमियल सीरीज कह लें। इसको देखें, हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी की पावर 100 भी आ जाए। तो अगर आपको बच्चों बायनोमियल सीरीज आती होगी तो आपके लिए कोई भी पावर दे दें, आपको उसको सॉल्व करना बिल्कुल मसला नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल समझ देना, आप किसी भी सवाल आपको दे दिया जाए, आप उसको बड़े आसानी से आसानी उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले तो बायनोमियल थ्योरम मेरे पास है क्या, मैं बायनोमियल सीरीज लिखता हूँ, या बायनोमियल थ्योरम जो भी कह लें। इसको आप कहेंगे जी 1 प्लस एक्स की पावर n। ये फार्मूला आपने बस याद रख लेना है, थ्योरम अपने याद रख लेना है एज इट इज बच्चों, जिस तरह मैं बताऊंगा आपने उसी तरीके से चलना है। देखें जी, 1 प्लस एन एक्स, ये पावर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस एन एक्स प्लस, उसके बाद जो भी पावर है, पावर में से एक कम, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्र। बच्चों दोबारा देख लें, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास बच्चों ये चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस 1
इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल। बच्चों अब ये आगे से ज्यादा मजीद कम्प्लेक्स होता जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा, आप सिर्फ इसको इतना याद कर लें बस। तो सर क्या ये चल जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे? बिल्कुल नंबर नहीं बच्चों कटेंगे। आपने बस इसको याद करना है, 1 + x⁴n, 1 + nx + n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल और 7x की स्क्वायर। फैक्टोरियल का आपको आइडिया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं आपको फिर भी बता दूंगा अगर आपको फैक्टोरियल का नहीं मालूम है। बच्चों अगर आप इतना भी कर लेते ना, तो आपके लिए बायनोमियल सीरीज इतना भी अप्लाई हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, बायनोमियल सीरीज लगाने के लिए बच्चों हमारे पास जो फॉर्म होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए, 1 + x की फॉर्म होनी चाहिए। मतलब पहले नंबर पे हमारे पास 1 मौजूद होना चाहिए, पहली चीज। अगर 1 मौजूद नहीं होगा तो हम 1 बनाएंगे या 1 लेके आएंगे, वो हमने करना है। 1 के बगैर इसे बायनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं करेंगे। और सेकंड नंबर पे जो भी वैल्यू हो, हमें उसको कोई सरोकार नहीं है, बस पहले नंबर पे आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए, 1 मौजूद होना चाहिए। दैट्स इट बच्चों। तो ये थ्योरम साथ मैंने बच्चों लिखा हुआ है, तो इसको हम लेके साथ साथ चलते हैं। तो अब जरा आइए अप्लाई करते हैं। डेल वाई एज इट इज 2 माइनस, अब जरा गौर करें बेटे, यहां पे हमारे पास 1 मौजूद नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 1 होना चाहिए, देखें यहाँ पे x मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है। तो 1 लाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं यहाँ से x को कॉमन निकाल लूंगा। क्या करूंगा, x को कॉमन निकाल लूंगा। अब x को बच्चों जब मैं कॉमन निकालूंगा, सर कॉमन तो नहीं आ रहा। देखिए x एक अलग चीज है, डेल x एक अलग चीज है। ये ना हो कि आप x कॉमन निकाले खाली डेल्टा लिख दे, ऐसा हरगिज नहीं करना आप। x और डेल्टा x एक अलग चीज है। तो आप कहेंगे सर आप कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? बेटा कॉमन इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि हमने इधर 1 बनाना है। तो जब बेटा इसको मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा डेल x डिवाइडेड बाई x, उसी से हमने इसको डिवाइड करवा दी। दोबारा समझ लें बेटा कि मैंने x को कॉमन निकाला, जो चीज भी कॉमन निकाली उसकी जगह पे तो 1 बच गया, और जो चीज कॉमन निकाली उसको डिवाइड करवा दिया, पावर इसकी एज इट इज। और ये x बाहर निकलेगा ना बेटा, कॉमन आएगा तो ये अपनी पावर लेके निकलेगा, कॉमन पावर 1/2 लेंज। दोबारा समझ लें बेटा, x प्लस डेल x में से मैंने 1/2 कॉमन, x अपनी पावर को लेके निकलेगा, x ने 1/2 लेके निकला, इधर बच गया 1, और जो भी कॉमन निकाला है उसको सेकंड वैल्यू के साथ आप डिवाइड करवा दें। ये 1 + x की पावर बन गई ना बेटा, 1 + x की फॉर्म बन गई सिंपली, ठीक है। तो ये हमारी 1 + x की पावर n बन गई। माइनस वाई, वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, -2 और माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर रूट। बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी, साइन चेंज करवा दिए, ओके। अभी जो है ये बच्चों 2 आपका जो है वो 2 से कट जाएगा, ये इस 2 से कट जाएगा। तो डेल वाई हमारे पास बराबर आ जाएगा -x की पावर 1/2, 1 प्लस डेल x ओवर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, ये बेटा हमने इसको इस तरीके से लिख लिया पावर खत्म करके। अब देखिए x की पावर 1/2 कॉमन आ रही है ना। ये हर सवाल में बच्चों मैं बार बार बता रहा हूं, स्टेप सेम ही होगा। -x की पावर 1/2 बेटा मैंने कॉमन निकाल ली, पीछे क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल x ओवर x की पावर 1/2 -1। ले जी डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है बायनोमियल सीरीज अप्लाई करने का। तो आए जी इस पे बायनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। -x की पावर 1/2 आ जाएगी एज इट इज। तो देखें बच्चों ये बन गया ना 1 + x की पावर n। देख रहे हैं आप, ये 1 है और ये सेकंड वैल्यू को हम कहेंगे x की पावर n। तो यहां पे लिखेंगे जी 1 + nx, यानी पावर मल्टीप्लाई होगी सेकंड वैल्यू के साथ, 1 + nx। मैं लिख देता हूं 1 + x की पावर n बराबर है 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और 7x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा रोले में पड़े ही ना आप, ठीक है। तो देखिए 1 + nx, n हमारे पास क्या है जी, n हमारे पास ये है 1/2 पावर, उसको मल्टीप्लाई करवा लें जी इसके साथ डेल x ओवर x प्लस आगे आप लिख लें जी रिमेनिंग। रिमेनिंग करके ना आप आगे ना भी लिखेंगे ना, इन्वॉल्विंग टर्म्स लिख लें, रिमेनिंग टर्म्स लिख लें, मैं इन्वॉल्विंग टर्म्स लिख देता हूं, ठीक है, कोई मसला नहीं, आसान हो जाएगा। 1 + nx और आगे प्लस इन्वॉल्विंग टर्म्स लें जी बच्चों, आगे इस तरीके से कर लें, और ये -1 विल रिमेन एज इट इज। देखिए मैंने कितना आसान कर दिया आपके लिए, इतना भी आप कर लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। -x की पावर 1/2, 1 कट जाएगा बच्चों 1 के साथ, ये पीछे बचेगा 1/2 डेल x ओवर x
प्लस इन्वॉल्विंग टर्म्स मैं इधर आई डॉट टी के साथ लिख देता हूं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे इसको लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि इसने जीरो हो जाना है, डेल एक्स जहां जहां पे आएगा उसने जीरो होना है। तो इस डेल एक्स को आप निकाल लें बाहर, ठीक है जी, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/2, और साथ बच्चों मैं इस कंप्लीट वैल्यू को कॉमन निकाल रहा हूँ, डेल एक्स ओवर एक्स को। तो डेल एक्स ओवर एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद 1/2 प्लस आगे इन्वॉल्विंग टर्म सारी जितनी भी रह गई हैं वो एज इट इज। अगर आप कहेंगे मैं कंप्लीटली भी करवा दूंगा, इतना भी आप करेंगे तो कोई मसला नहीं। डेल वाई एज इट इज, ये डेल एक्स मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा डेल एक्स। माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज, एक्स एज इट इज और 1/2 एज इट इज। और जब हम आगे जो है इसके डेल एक्स जितनी भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज आएंगी, उसको लिखने की भी जरूरत बच्चों नहीं है। तो बच्चों ये बन जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स, ऊपर वाली वैल्यू को उठा के नीचे ले आए, -1/x ये रहा एज इट इज। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो बच्चों उसका साइन चेंज हो जाएगा, -1/2। 1/2 प्लस रिमेनिंग टर्म्स जितनी भी हैं बच्चों वो उसमें एज इट इज आ गई। मैंने आपको ये चीज बताई कि जब भी हमारे पास डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बन जाए तो हमने दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है। लिमिट कौन सी लेनी है? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो -1 बेसिस सेम पावर्स ऐड, एक्स की पावर 1 -1/2, 1/2 प्लस अप टू इन्वॉल्विंग टर्म जितनी भी बच्चों इसमें आ रही जी बच्चों। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा -1/x की पावर 1/2, और उसके साथ साथ बच्चों ये 1/2 एज इट इज आएगा, और उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं उसमें डेल एक्स मौजूद होगा। अगर हम थ्योरम लगाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट आप जीरो कर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट भी करके दिखा दूंगा। तो 2 बच्चों बाहर आ जाएगा, -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है जी। एक्स की पावर 1/2 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख लिया। ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। होप्स हो कि आपको ये भी समझ आ गया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब, ठीक है। 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ओके। 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लें जी, लेट करें जी कि y बराबर है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो y किसके बराबर आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, ठीक है बच्चों। ये जो है x स्क्वायर रूट एक्स खत्म करेंगे, पावर 1/2 हो जाएगी और ऊपर आके -1/2, ठीक है बच्चों। बाकी हमारा जो काम है वो हम एज इट इज करेंगे उसको। तो बच्चों अब इसको लिख लेंगे जी, y में इंक्रीमेंट कर दें डेल y का, और यहां पे भी x प्लस डेल एक्स की पावर -1/2, ठीक है बच्चों। तो देखें अब यहाँ पे y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। वाई को उठाएं और आप उधर ले जाएं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी के लिए आप इसको x प्लस डेल एक्स की पावर -1/2 एज इट इज लिख दें, और ये बन जाएगा -y। बच्चों वैल्यू पुट करें, यहाँ पे बायनोमियल सीरीज लगाने के लिए 1 होना चाहिए, तो x कॉमन निकाल लें। x अपनी पावर कॉमन लेके निकलेगा बच्चों, -1/2 है जो भी है उसके साथ लगा दें, पीछे बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2, माइनस वाई किसके बराबर है? एक्स की पावर -1/2 के, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं कट रही, तो जरूरी नहीं कि आपने काटनी है ना, होगा इसको आप इसके साथ काट दें। ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको इसके साथ हरगिज नहीं काटना, क्योंकि ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ जी, अब देखें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में एक्स की पावर -1/2 कॉमन आ रहा है ना। एक्स की पावर -1/2 बच्चों मैंने कॉमन निकाल दिया, पीछे बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 -1। लें बच्चों, अब इसमें मैंने आपको बायनोमियल सीरीज पूरी अप्लाई करवा के दिखा देता हूं, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन रह गई है वो भी दूर हो जाए। लें जी, ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर n, वो बराबर होगा 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है? -1/2, और x कितना है? सेकेंड वैल्यू को x कहेंगे, यानी डेल एक्स ओवर एक्स। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन -1, यानी पावर कितनी है? -1/2, पावर इंटू पावर -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ x का स्क्वायर, वो है डेल एक्स ओवर एक्स का
स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन बच्चों एज इट इज, और ये -1 जो हमारे पास पहले से मौजूद था बच्चों ये भी आ जाएगा। मैंने थ्योरम ऊपर लिख दिया बच्चों, ये देख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल। तो बेटा ये आप आगे अप टू सोन चलाते रहे, आगे फिर बढ़ता जाएगा, आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो देखें जी बेटा 1 जो है बच्चों इस 1 के साथ कट जाएगा, एक्स की पावर -1/2। तो बच्चों हमारे पास पीछे क्या बचेगा, देखें अब हमारे पास बचेगा -1/2 डेल एक्स ओवर एक्स, प्लस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने क्योंकि इसने एंड पे जीरो ही होना है। आगे मैंने आपको बताया जितनी भी वैल्यूज आएंगी सब में डेल एक्स लाजमी आएगा। -1/2 -1/2 -1 -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता होगा चैप्टर नंबर 6 से 7 में पढ़ा होगा वाल बना आपने, ठीक है। डेल एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। डेल वाई एज इट इज, एक्स की पावर -1/2 एज इट इज। बच्चों अब इसमें से डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं, मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं। डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया, पीछे बचेगा -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स। इसके स्क्वायर में से एक बेटा हमने कॉमन निकाल लिया तो स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, ठीक, प्लस अप टू सो ऑन। ले जी, मैंने आपको बताया कि आपने डेल एक्स कॉमन निकालने के बाद डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बना लेनी, बना ली है। एक्स की पावर -1/2 एज इट इज, एक्स एज इट इज, -1/2 एज इट इज, प्लस 3/4, 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो बच्चों 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लें इसको, ठीक है जी। और डेल एक्स ओवर एक्स विल रिमेन एज इट इज। नहीं भी सॉल्व करेंगे ना बच्चों, उसको कोई परेशानी की बात नहीं, मैं साथ साथ वैसे ही सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो बच्चों जब ये फॉर्म बन जाती है तो हम लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, इसको उठा के नीचे ले आए, ऊपर बचेगा 1, एक्स की पावर 1 नीचे एज इट इज रहेगी, और ये 1/2 नीचे आके हो जाएगी प्लस। और यहाँ पे बच्चों लिमिट अप्लाई कर दें, बेशक इधर भी लिमिट लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, दोनों तरफ लिमिट ले ली। -1/2 प्लस 3/8 इंटू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ले डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये तो dy बाय dx बन जाएगा। अब इस पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, खाली x है, डेल एक्स नहीं है। बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 1/x की पावर 3/2 -1/2 प्लस 3/8, और यहाँ पे बच्चों डेल एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 0/x हो जाएगा, मतलब 0, प्लस अप टू सोन सारी आगे भी 0 हो जाएंगे। dy बाय dx एज इट इज, 1/x की पावर 3/2 एज इट इज, -1/2 एज इट इज, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, आगे सारा 0। लो बच्चों dy बाय dx किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 x की पावर 3/2, और 0 को आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है, और इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अगर बेटा लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको लाजमी लाजमी लाइक करें, और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं जी फाइंड dy बाय dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जी फर्स्ट प्रिंसिपल यही है जो बाय डेफिनेशन हो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हो, उसका मतलब एक ही होता है। और आपने फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट, ग्रेडियंट हम बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आए सबसे पहले तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 6। ओके, इसको अभी के लिए बच्चों छोड़ दो, ठीक है। x इक्वल टू 6 जो भी कह रहा है इसको अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए इसकी अपनी परेशानी नहीं लेनी है। अभी आपने सिंपल जो काम करना है, जो काम आपने करना है डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद x इक्वल टू 6 को देखेंगे। जो भी हमें कह रहा है कि ग्रेडियंट फाइंड करना है उसका हमने, वो हम बाद में उसको एज इट इज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, इसको लेट करेंगे। मैंने जो आपको बच्चों तरीका बताया, तरीका वही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। तो आए लेट कर लें कि y बराबर है
एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। पहले फर्क इतना था कि यहाँ पे खाली एक्स था, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे दी, बाकी बच्चों एज इट इज रहेगा। ख्याल से आपने समझना है, बाइनोमियल सीरीज को ज़हन में रखना है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इंक्रीमेंट कर दें, y प्लस डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। ले बच्चों, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, डेल वाई एज इट इज आ जाएगा। और यहां पे आप जरा तरतीब ठीक कर लें, डेल एक्स को ना आप साइड पे रखें और बाकी जो वैल्यू है बच्चों उसको साइड पे रखें। आप साइड पे रख लिया ना, 1/2 एज इट इज, वाई बच्चों यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक तो बच्चों यहां पे देखें, अब मुझे बताएं यहां पे 1 बनाने के लिए मुझे एक तो x भी नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए। 1 तभी बनेगा ना जब यहां पे x और 2 मौजूद ना हो। तो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए यहां 1 मौजूद होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 कंप्लीट को कॉमन निकालना पड़ेगा। x प्लस 2 कंप्लीट कॉमन निकाला, ये अपनी पावर 1/2 बच्चों कॉमन लेके निकलेगा। पीछे क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा, बल्कि ना अभी के लिए आप इसको यहाँ पे इस तरह लिखें, 1 प्लस डेल एक्स, और जो भी बेटा मैंने बताया आपको कॉमन निकाला है उसको आपने नीचे डिवाइड करवा देना है, वेरी सिंपल। और पावर 1/2 एज इट इज, माइनस वाई की पावर वैल्यू कितनी है जी, वाई बराबर है एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। आप देख रहे होंगे कि बच्चों स्टेप वही है, जो भी हम पहले से करते आए हैं सारा स्टेप वही है, हमने कोई भी इसमें चेंज आउट नहीं किया है। अब ये कॉमन आ रहा है, देखें हम पहले भी कॉमन निकालते थे, कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 बच्चों कॉमन आ गया। पीछे क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 और -1। लें जी, ये इसकी जगह पे 1 बच गया। लो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं अपनी बाइनोमियल सीरीज। एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 आ जाएगा एज इट इज। यहां पे जी 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर है जी, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है पावर 1/2 इंटू एक्स से मुराद बच्चों सेकंड वैल्यू है, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2, 1 प्लस एन एक्स प्लस पावर इंटू पावर -1/2 फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों मैं इसको इजी मेथड से भी करवा सकता था, मगर ये है कि बाद में भी आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करना, तो बेहतर है कि आप पहले ही अप्लाई कर लें, ताकि आपको अगर कोई मसला मसाइल है तो आप पहले ही कवर अप कर लें, ताकि आगे आपको मसला मसाइल ना है। ये जरूरी है बच्चों, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 बच्चों आ जाएगी एज इट इज, और ये -1 भी बच्चों यहाँ पे एज इट इज आएगा, ये 1 से कट जाएगा। 1/2 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 बच्चों आ जाएगा एज इट इज, प्लस इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लें, 1/2 इंटू 1/2 -1 -1/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस अप टू सो ऑन, डेल वाई एज इट इज। तो इसमें से x प्लस 2 की पावर 1/2 बच्चों आ जाएगी एज इट इज। अब यहां पे आप देखें डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में आएगा। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, ये बच्चों आ गया कॉमन, पीछे 1/2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, और डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, होल स्क्वायर था, एक हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब इस डेल एक्स को बच्चों उठा गया मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड कर दें, ये बन जाएगी डेल वाई ओवर डेल एक्स, एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगी, एक्स प्लस 2 बच्चों आ जाएगा एज इट इज। उसके साथ साथ यहाँ पे 1/2 एज इट इज माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, साथ डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज प्लस अप टू सो ऑन। ले जी, जब इस तरह की फॉर्म बन जाए, मैंने आपसे कहा दोनों तरफ लिमिट ले लिया करें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको बच्चों उठा के नीचे ले जाएं, 1/x प्लस 2 एज इट इज, और ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर -1/2, 1/2 एज इट इज माइनस 1/8 एज इट इज बच्चों, 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये सारा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, और आगे भी सारा जीरो हो जाएगा, जितने भी वैल्यूज हैं सारी जीरो हो जाए। ये बन जाएगा बच्चों dy बाय डी एक्स,
इस पे लिमिट अप्लाई कर दी हमने, और इसकी बच्चों बेसिस सेम है और पावर्स ऐड कर लें आप। x प्लस टू की पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/2, 1/2 ही आ जाएगी। माइनस खाली 1/2 बच्चों, ये जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा, सॉरी ये वाला 1/2 और माइनस जीरो, जी ये जीरो आगे सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 1/2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। बच्चों ये तो आपका यहाँ तक आंसर आ चुका है, मगर उसने हमें एक कहा हुआ है कि आपने इसकी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है जी? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट गिवन पॉइंट। जी वो किस तरह फाइंड करते हैं? एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे कहा गया है, तो आपने लिखना है जी एट एक्स इज इक्वल टू 6। आपने बस ये करना है कि एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, बस। डी वाई बाई डी एक्स इधर लाइन लगा के लिख दें एट एक्स इक्वल टू 6, कि मैं एक्स इज इक्वल टू 6 पे पुट कर रहा हूँ। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2, ये बन जाएगा बच्चों 1/2 एज इट इज। 6 प्लस 2 बच्चों हो जाएगा 8, तो 8 का भी आप ले लें एलसीएम। तो डी वाई बाई डी एक्स लाइन लगा के लिख लें एक्स इक्वल टू 6 पे 1/2 स्क्वायर रूट 8 को लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और ये 2 एक पहले से बाहर मौजूद है, तो 2 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसका एलसीएम लेके देख लीजिएगा, ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन थी, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज बाद में देखनी है कि वो किस पे है, एक्स इक्वल टू ए पे है, बी पे है, सी पे है, किस पे है, उसकी आपने अभी पर बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है। अभी के लिए बस आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेट कर लें कि y बराबर है x प्लस ए की पावर -1/2, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 और ऊपर आके -1/2। इसमें बच्चों इंक्रीमेंट कर दें, y प्लस डेल वाई, एक्स में भी इंक्रीमेंट कर दें, x प्लस डेल एक्स प्लस ए एज इट इज -1/2 बच्चों एज इट इज। डेल वाई को यहीं पे रखेंगे, y को उठा के उधर ले जाएंगे, और बेटा इसकी तरतीब ठीक कर लें। x और a को साइड पे कर लिया, डेल एक्स हमने बच्चों साइड पे कर लिया, -1/2 पावर एज इट इज, और y बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बायनोमियल सीरीज के लिए यहां पे 1 होना चाहिए, तो इस कंप्लीट वैल्यू को बच्चों मैं कॉमन निकालूंगा। जब ये कॉमन आएगी तो ये पावर जो है अपनी साथ लेके निकलेगी, और उसके साथ साथ इधर आ जाएगा 1, इस वैल्यू की जगह पे 1 आ गया, और प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए जो है वो उसको डिवाइड करवा दी। मैंने बताया जो कॉमन निकालते हैं उससे आप डिवाइड करवा देंगे, -1/2 एज इट इज, और y की जगह पे बच्चों y की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस ए की पावर -1/2, ठीक है। स्टेप सारे बच्चों वही फॉलो हो रहे हैं, बस वैल्यू चेंज होती जा रही हैं, हमारे सवाल वही हैं, कोई ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। x प्लस ए की पावर -1/2 कॉमन आ रही है, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए की पावर -1/2 -1, ठीक है जी। इस कंप्लीट की जगह पे आ जाएगा -1। ले जी, आइए अब इस पे बायनोमियल सीरीज अप्लाई कर देते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, माफ कीजिएगा, -1/2 आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n बन गई है, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस एन एक्स -1/2 इंटू एक्स से मुराद सेकंड वैल्यू, मैंने बार बार बताया आपको, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन से मुराद पावर, पावर इंटू पावर -1, पावर कितनी है? -1/2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन, -1 विल रिमेन एज इट इज। 1 1 से बच्चों कट जाएगा, डेल वाई किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस ए की पावर -1/2 -1/2 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए एज इट इज आ जाएगा, प्लस -1/2 एज इट इज
-1/2 की जगह पे आ जाएगा -1 -3/2। इसको बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉल्व नहीं भी करेंगे ना तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने बाद में 0 ही हो जाना है तो इसको जरूरत ही नहीं होती सॉल्व करने की। प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें जी, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकालने बच्चों। एक्स प्लस ए की पावर -1/2 एज इट इज। डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया है, पीछे बचेगा -1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 कितना हो जाएगा जी, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। और यहाँ पे डेल एक्स ओवर एक्स प्लस ए आ जाएगा एज इट इज, प्लस अप टू सो ऑन। जब इस तरह की फॉर्म बन जाए बच्चों, डेल एक्स को उठाएं, उठा के उधर ले जाएं, डिवाइड करवा दें, ये बन जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए एज इट इज। -1/2 एज इट इज, 3/8, 3 1s are 3 और 4 2s are 8। बाकी बच्चों एज इट इज आ जाए। लें जी, जब डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म बन जाती है, हम दोनों तरफ बच्चों लिमिट ले लेते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 एज इट इज, इसको उठा के नीचे ले जाएं बच्चों, एक्स प्लस ए एज इट इज, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो ये आके हो जाएगी प्लस -1/2 एज इट इज प्लस 3/8 एज इट इज। बच्चों इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, बल्कि अभी के लिए लिख दें, बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पे, ठीक है जी। लो जी, ये डियर स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स के। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दी और साथ बेसिस सेम पावर z, x प्लस ए की पावर हो जाएगी 3/2। उसके बाद -1/2 एज इट इज, और आगे सारी वैल्यूज बच्चों हो जाएंगी 0। लो बच्चों, हमारा dy बाई डी एक्स तो आ गया है, dy बाई डी एक्स आएगा जी -1/2, ठीक है जी, साथ आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2। अब उसने कहा था आपने फाइंड करनी है ऐसा ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू ए पे। तो अब यहाँ पे बच्चों आप इसके अप्लाई कर दें, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ए, इधर लिख दीजिएगा लाइन लगा के, इसका मतलब है हम x की जगह पे a को पुट कर रहे हैं, a प्लस ए की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। इस प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, इस क्वेश्चन में भी मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ कि जहां जहां पे x है बेटा उसकी जगह मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये बच्चों बन जाएगा dy बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा -1/2, a प्लस ए हो जाएगा 2a की पावर 3/2। उसके बाद बच्चों इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये बन जाएगा जी -1/, आंसर चेक कर लीजिएगा, ये आंसर है जो भी है, मजीद सिंप्लीफाई किया मगर मैं फिर भी मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 एज इट इज, 2 की पावर 3/2 और a की पावर 3, बेटा मैंने पावर ओपन कर दी है, तो ये बन जाएगा जी -1 बेसिस सेम पावर z, 2 की पावर 5/2 और a की पावर 3/2 बेसिस सेम पावर्स ऐड। ले बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, पीछे इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, बहरहाल मैंने चेक नहीं किया, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा कि आंसर क्या है, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर इस तरह हो सकता है कि सिंप्लीफाई किए बगैर दिया और हो सकता है कि फुल उसने सिंप्लीफाई किया हो। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। होप सो कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का मसला मसाइल हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बच्चों इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।